पद्मिनी महल और ये गेट जो एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ये है पद्मिनी महल। और पद्मिनी महल का जो निर्माण है 700 साल पुराना पद्मिनी महल आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर आ गए हैं चित्तौड़ दुर्ग, जिसके अंदर ये बना हुआ है पद्मिनी महल, रानी पद्मिनी महल। और ये आप जो देख रहे हैं पद्मिनी महल के अंदर घुसते ही ये जो आते हैं ये 12 परकोटे, इसको परकोटे बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ से रानी का महल वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे। रानी जब प्रोग्राम होते थे तो वो महल से निकल करके इस परकोटे के अंदर आती थी अपनी साथी जो उनके साथ में होती थी उनके साथ में, और वो यहाँ आकर के पूरा प्रोग्राम को वो यहाँ से देखा करती थी, पूरा जो कार्यक्रम होता है। और ये जो देख रहे हैं आप ये पद्मिनी महल के अंदर ये छोटे छोटे ये जो सैनिक हैं जिस पद्मिनी महल की रक्षा करते थे, ये इसमें से बंदूकें बाहर हुआ करती थी। महाराजा हैं उनके मित्र मंडली है वो आती थी, तो उनको ठहराने के लिए जो आज के ज़माने में गेस्ट रूम होते हैं वो उस तरह का गेस्ट रूम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसकी जो खासियत है महल की, इस तक पहुँचना बड़ा नामुमकिन हुआ करता था। इसकी तरफ ये चारों ओर इसकी घेराबंदी है और इस तक पहुंचना विशालकाय परकोटा इसके अंदर बनाया हुआ है। और इसके अंदर ये पूरा खुला सा रूप इसके अंदर इसमें दिया गया है, तो वो आप इसको ज़रूर से इसको विजिट करें। बड़ी बड़ी विशालकाय दीवारें इस पद्मिनी महल की बनाई गई हैं। ये आप देख रहे हैं ये पूरा जाली नुमा जो दिख रहा है आपको, ये अभी सरकार ने इसको बंद कर दिया गया है। यही वो जगह है जहाँ से पद्मिनी इस महल में आती थी और इससे उस तरफ जाती थी, और बीच के अंदर उसके लिए नाव की व्यवस्था की जाती थी ताकि वो अपने महल तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। और इसके चारों ओर जो सेना है, जो राजा के सैनिक हैं, वो उसकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद रहा करते थे। और ये जो परकोटा दिख रहा है ये भी बंद कर दिया गया है। यहीं से वो जो नावें और आना जाने का जो काम हुआ करता था वो यहाँ से हुआ करता था। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बड़ी खास जगह है। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ से देखा था। तो इसके अंदर भी हम आपको चल करके दिखा देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अब जिद करी थी रतन सिंह से कि अगर वो पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाता है तो वो इस युद्ध को बंद करके जा सकता है। तो ये है दोस्तों, यहाँ आने के बाद में हम आप आई थी और ये सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं यहाँ पे रानी पद्मावती आके खड़ी हुई थी, और इसका जो प्रतिबिंब है वो केवल अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। तो ये बेहद ही रोचक जानकारी है, और केवल उसको प्रतिबिंब ही उस समय में दिखाया था। ये पूरा पद्मिनी महल है, इसको हम ऊपर से लेकर के पूरा आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये ही वो पद्मिनी महल है जहाँ पे रानी पद्मावती जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ रानी पद्मावती जो आती थी रहती थी, उनकी जो सहेलियाँ हैं उनसे मिला करती थी। तो ये वो जगह आ गई है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जो रानियाँ हैं, जो पद्मावती की सहयोगी रानियाँ होती थी वो यहाँ रहती थी। तो ये चलिए दोस्तों यहाँ से अब हम लोग यहाँ से और आगे निकल करके जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये अलग तरीके से और जो ये जाली नुमा बने हुए हैं ये यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये यहाँ से वो जो छोटे परकोटे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो दीवारें जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची चोटी नुमा हैं, वो भी इसकी सुरक्षा को बहुत पुख्ता करती थी। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ से और निकल के ये देखिए ये तैयार होने के बाद में जो रानियाँ हैं वो बैठ जाया करती थी, ये यहाँ तक पोजीशन हुआ करती थी। उसके बाद में अगर वो और किसी दूसरी रानी को हेलो करना होता था तो किस तरीके से वो निकल करके न्यू आ जाया करती थी। अब इसमें ये होता था कि जो बाहर से जो दूसरे उससे जो रानी निकलती थी उसको आसानी से देखा जा सकता था, महल के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ करता था। तो ये पूरा देखिए आप, ये पद्मिनी महल यहाँ से आपको बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। और इसके पास में ही जो दिख रहा है जो खिलजी ने पद्मावती को जो देखा था वो जगह, ये जो दिख रहा है आपको परकोटा, यहीं से प्रतिबिंब बना था ऊपर कांच के अंदर उसने रानी पद्मिनी को देखा था। तो ये वो जगह है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और बहुत ही सुंदर और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहद अच्छी जगह ये कही जा सकती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा पद्मिनी महल का वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने छोटे भाई को आगे बढ़ने में आप मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। नई जानकारी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।